नमस्ते, आप देख रहे हैं खबर अपने एमपी की। मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। सबसे पहले हम बात करेंगे कमला नेहरू अस्पताल अग्निकांड की, जिसको लेकर जांच भी जारी है और कार्रवाई भी। और इसी बीच खबर ये आ रही है, भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल अग्निकांड में बच्चों की मौत का आंकड़ा बढ़कर 12 हो गया है। गांधी मेडिकल कॉलेज के पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट की हेड डॉक्टर ज्योत्सना श्रीवास्तव ने बताया कि वार्ड में 40 बच्चे एडमिट थे। 4 बच्चों की मौत रात 12 बजे से पहले हो गई थी। इन बच्चों को सांस लेने में पहले से ही दिक्कत थी। अगले 36 घंटे में 8 और बच्चों की मौत हुई। ये बच्चे प्री मैच्योर और कम वजन के थे। डॉक्टर ज्योत्सना श्रीवास्तव के मुताबिक अब सभी बच्चों की हालत स्थिर है, लेकिन जब तक सबको डिस्चार्ज नहीं कर दिया जाता तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सभी नवजात हैं और किसी न किसी समस्या के चलते भर्ती हैं। एक भी बच्चा झुलसा नहीं है। उनके लंग में धुआं भर गया था। सभी डॉक्टर्स स्टाफ ने तत्परता दिखाई थी। डॉक्टर ज्योत्सना का यह भी कहना है, अग्निरोधक यंत्र काम नहीं कर पाए, यह कहना गलत है। अगर ऐसा होता तो पूरा पीआईयू, आईसीयू सब जलकर खाक हो जाता। जी, टोटल 12 हैं बच्चे, जिसमें से 8 हम उस दिन इंसिडेंस होने के 3 घंटे के अंदर हो गए थे और बचे हुए 8, 4 हुए ना? चार। पहले 4 उस समय हुए और बचे हुए 8 उसके बाद के 36 घंटे में हुए। अभी जो बच्चे बचे हुए उनकी स्थिति कैसी है? देखिए, बच्चे अभी तो ऐसा लग रहा है कि स्टेबल हैं, किंतु एक नवजात शिशु के लिए कभी भी जब तक हम उसकी छुट्टी करके घर ना भेज दें, हम कभी भी ये नहीं कह सकते हैं कि यह नवजात स्वस्थ है, क्योंकि हमारे पास सब बच्चे जो आते हैं, इनमें से जो अभी हैं सब, एक को किसी को बर्थ एस्फिक्सिया है, एक को मेनिंजाइटिस है, बाकी सारे बच्चे प्रीमैच्योर हैं। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हमीदिया अस्पताल में हुए अग्निकांड को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में सीएम ने कहा, जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। फायर और सेफ्टी ऑडिट सरकारी और प्राइवेट दोनों अस्पतालों में होगी। जिला कलेक्टर सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों के सेफ्टी नॉर्म्स के साथ सारे मापदंड सुनिश्चित करेंगे। साथ ही कमला नेहरू अस्पताल में हुई घटना के बाद गांधी मेडिकल कॉलेज के डीन जितेंद्र शुक्ल, हमीदिया अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर लोकेंद्र दवे, कमला नेहरू अस्पताल के संचालक के दुबे को पद से हटा दिया गया है। साथ ही विद्युत विंग के डिप्टी इंजीनियर अवधेश भतौरिया को निलंबित कर दिया गया है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि अब मेडिकल एजुकेशन विभाग का अपना स्वयं का एक सिविल विंग होगा, जो कि हमारे सभी मेडिकल कॉलेज और उससे संबद्ध अस्पतालों के मेंटेनेंस का काम करेगा। भोपाल गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल के डीन जितेंद्र शुक्ला, हमीदिया अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर लोकेंद्र दवे, कमला नेहरू अस्पताल के संचालक के दुबे, सीपीए इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के उपयंत्री जिनके पास इसकी जिम्मेदारी थी, अवधेश भदौरिया, इनको सस्पेंड किया गया है और तीनों को हटाया गया। भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल अग्निकांड को लेकर कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने शासन प्रशासन को घेरा। जीतू पटवारी ने बच्चों की मौत के आंकड़े छुपाने का सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, अब तक 14 बच्चों की मौत हो चुकी है, लेकिन विभागीय मंत्री सही आंकड़े नहीं बता रहे। इससे पहले कोरोना से हुई मौतों को भी छुपाया गया। उन्होंने कहा, अस्पताल में आग लगने की यह पहली घटना नहीं है। सरकार अस्पताल में लगी कालिक को मिटाने में लगी है। ऐसी सरकार को लोकतंत्र में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। जीतू पटवारी ने पूछा, अब तक सीएम शिवराज कमला नेहरू अस्पताल क्यों नहीं गए? कांग्रेस ने भोपाल कलेक्टर से इस्तीफा देने की मांग भी की। इस घटना को लेकर एक तरफ कार्रवाई और जांच, दूसरी तरफ सियासत भी हो रही है। और कांग्रेस ने इस घटना को लेकर क्या क्या और सवाल खड़े किए, सुनवाते हैं आपको। सुलेमान जी को जांच देना ये अपने आप में बताता है हम इसका विरोध करते हैं। कांग्रेस पार्टी ये इस भावना का विरोध करती है। जैसा हमने मांग की कि सिटिंग जज से इस पूरी ये बच्चों की हत्या और वेदनाओं की पराकाष्ठा है,
उनको जांच जितनी जल्दी हो, अगर शिवराज सिंह जी में थोड़ा पाक साफ हो या थोड़ा सा भी मर्म बचा हो इस बात का, मानवीयता का, तो आज के आज आदेश देना चाहिए। डीएम का इसी वक्त इस्तीफा होना चाहिए, तब जाकर ये सरकार की गंभीरता पर। अपने बयानों से सुर्खियों में बनी रहने वाली भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ने इस बार अजान पर आपत्ति दर्ज कराई है। साध्वी ने कहा, कुछ लोग सुबह से नींद खराब करते हैं, ये लोग मरीजों का भी ध्यान नहीं रखते। सुबह से इतना शोर होता है कि हमारी साधना भी भंग होती है। सुबह से शाम तक माइक से अजान करते हैं। तो अजान पर सवाल खड़े किए हैं सांसद साध्वी ने, और इसके पीछे उन्होंने ये तर्क दिया है कि हमारी साधना भंग करते हैं, मरीजों का भी ख्याल नहीं रखते हैं, सुबह से शाम तक बाइक से अजान करते हैं। दरअसल लाउड स्पीकर को लेकर साध्वी प्रज्ञा ने अपनी आपत्ति जताई और कहा कि सुबह से ही लोगों की नींद खराब करते हैं। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, एक तरफ भोपाल सांसद साध्वी जिन्होंने अजान को लेकर जताई है आपत्ति। बहुत जोर जोर से आवाजें आती हैं सुबह 5 बजकर कुछ मिनट से, और वो आवाजें लगातार चलती रहती हैं। सबकी नींद हराम होती है, सबकी नींद खराब होती है। कुछ लोगों पेशेंट भी होते हैं, उनकी भी बीपी बढ़ते हैं। किसी को कोई तकलीफ, किसी को कोई तकलीफ, किसी पेशेंट को रात भर नींद नहीं आती है, लेकिन वो सुबह निद्रा में जब जाता है तो आवाजों से विघ्न पैदा करता है। और सच बताऊं तो साधु सन्यासी जो होते हैं उनकी ध्यान साधना का समय भी 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त से होता है। हमारी आरती का समय भी, प्रथम आरती का समय भी शाम सुबह 4 बजे से प्रारंभ होता है, ब्रह्म मुहूर्त से प्रारंभ होता है। लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं है इस बात की, वो जबरदस्ती के माइक हमारे कानों में गूंजते हैं और वो देते हैं। और जब हम माइक लगा लेते हैं तो विधर्मियों को बड़ी पीड़ा होती है और कहते हैं कि हम किसी और इबादत का कोई शब्द नहीं सुन सकते, क्योंकि ये हमारे धर्म में, हमारे इस्लाम में ये ठीक नहीं माना जाता और हमारे इस्लाम में ये जायज नहीं माना जाता। अजान पर साध्वी प्रज्ञा की आपत्ति पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा ने कहा, उन्हें अजान पर आपत्ति है, हमें उनके नाम के आगे साध्वी होने पर आपत्ति है। साध्वी प्रज्ञा की सदस्यता रद्द होनी चाहिए। कांग्रेस ने निशाना साधते हुए कहा, यह इंसानियत के नाम पर आग लगाना चाहती है। सांप्रदायिक व्यक्ति भगवा को कलंकित कर रहा है। कानून की नजरों में प्रज्ञा सिंह आतंकी हैं। उन पर मालेगांव ब्लास्ट मामले में केस चल रहा है। उन्हें अजान पर आपत्ति है, मुझे उनके नाम के आगे साध्वी कहने पर आपत्ति है। मैं तो मांग करता हूं कि उनकी सदस्यता रद्द की जानी चाहिए, क्योंकि एक सांप्रदायिक व्यक्ति जो भगवा वस्त्र को कलंकित कर रहा है वो कभी भी साध्वी और साधु नहीं हो सकता है। वे सिर्फ इंसानियत के नाम पर आग लगाना चाहती हैं और कानून की निगाह में आज भी वे आतंकवादी हैं, क्योंकि मालेगांव ब्लास्ट का मुकदमा उन पर आज भी मकोका के तहत बॉम्बे हाईकोर्ट में चल रहा है। मध्य प्रदेश में अजान पर सियासी बवाल जारी है। साध्वी प्रज्ञा के बयान पर कांग्रेस ने सवाल उठाए, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस सनातन परंपरा, साधु संतों का हमेशा विरोध करती है। बीजेपी के मुताबिक साध्वी पर आपत्ति कांग्रेस की मानसिक दिवालियापन को दिखाती है। वहीं कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा, साध्वी प्रज्ञा अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरह के बयान दे रही हैं। साध्वी प्रज्ञा जो एक अखाड़े की महामंडलेश्वर हैं, जिनकी सनातन परंपरा में आस्था है और जिन्होंने अपना सर्वस्व सनातन परंपराओं के संस्कार संस्कृति के लिए त्याग दिया, और इसलिए उनका नाम साध्वी प्रज्ञा सिंह है। और उनके साध्वी पर यदि कांग्रेस को आपत्ति तो कांग्रेस के बौद्धिक दिवालियापन का प्रमाण दर्शाता है। और आज हम तो ये पूछना चाहते हैं कि कौन से तुष्टीकरण के भय के चलते कांग्रेस पार्टी के नेता हिंदू धर्मगुरुओं का, हिंदू संस्कारों का, हिंदू परंपराओं का विरोध करते हैं। प्रधानमंत्री जी स्वयं कहते हैं 125 करोड़ 130 करोड़ भारतीयों का मैं प्रधानमंत्री हूं, और सांसद भी पूरे भोपाल की चुनी हुई हैं, तो उन्हें ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। और जहां तक मेरी समझ है कि वो सारे बयान इसलिए देती है क्योंकि वो कोरोना में पूरे भोपाल में दिखी नहीं।
गैस पीड़ितों की भोपाल में याद आई नहीं। तो ये सारी नाकामियां छुपाने के लिए कोई उनका दायित्व है, वो नहीं कर पा रही तो इस तरह के बयान दे रही। सुबह सुबह होने वाली अजान और लाउड स्पीकर को लेकर सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के बयान पर अब वार पलटवार शुरू हो गया है। दरअसल साध्वी प्रज्ञा ने अपने बयान में कहा था, सुबह अजान की आवाज से लोगों को परेशान होना पड़ता है, जिसके बाद से मुस्लिम नेता डॉक्टर शिराज कुरैशी ने साध्वी प्रज्ञा के बयान पर आपत्ति जताई, तो वहीं संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने पलटवार किया। लाउड स्पीकरों पर कंट्रोल होना चाहिए और अजान जो है आप इबादत करिए, अपने घर में करिए, अपने मंदिर में करिए, अपनी मस्जिद में करिए, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर हम भी 5 बजे से माइक बजाने लगेंगे तो ये क्रिया की प्रतिक्रिया होगी और फिर इसे लोग सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का हमें कारण बताने लगेंगे। वहीं ग्वालियर में नाथूराम गोडसे के विचारों पर अध्ययन माला की शुरुआत की गई। हिंदू महासभा 15 नवंबर को गोडसे की पुण्यतिथि मनाती है, उसे शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है। उससे पहले ही गोडसे के विचारों पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। इसमें लोग गोडसे के विचारों पर अपनी बात रखेंगे। इस कार्यक्रम का मकसद गोडसे के विचारों को आम लोगों तक पहुंचाना है। हिंदू महासभा ने प्रशासन से पत्र लिखकर गोडसे की मूर्ति लगवाने की मांग की। गोडसे को अंबाला जेल में फांसी दी गई थी, लिहाजा अंबाला से मिट्टी भी लाई गई है। ग्यारह लोगों को जो है व्हाट्सएप किया जाएगा और गोडसे का जो बयान है, जो 70 साल के बाद उनके भाई हुतात्मा नाथूराम गोडसे के भाई जिन्होंने आजीवन कारावास हुआ, गोपाल गोडसे ने अदालत से मुक्त कराया था, उसको जो है पढ़वाने के लिए जो है हम लोगों को मार्गदर्शित करेंगे। 1,94,00,000 हमारे जो है जो लक्ष्य रखा गया है, हम इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आज से लेकर जो है 15 नवंबर तक जो अभियान चलाएंगे। ग्वालियर में नाथूराम गोडसे के विचारों पर अध्ययन माला शुभारंभ को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस का कहना है, ग्वालियर में जो तस्वीर नजर आई उससे दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता। गांधी जी के हत्यारे के विषय में इस तरह के अध्ययन माला का शुभारंभ बेहद निंदनीय है। कांग्रेस के मुताबिक हिंदू महासभा बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रही है। ऐसे कार्यक्रमों से बच्चों पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। कांग्रेस ने हिंदू महासभा के आयोजन के खिलाफ शासन प्रशासन से तत्काल कार्रवाई करने की मांग की। कांग्रेस के आरोपों पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा, सरकार और प्रशासन ऐसे मामलों को लेकर अपना काम कर रही है। भाजपा सरकार की बी टीम के रूप में काम कर रही है। तो आज बच्चों ने जो पढ़ा महात्मा गांधी जी के बारे में, अहिंसा के बारे में, सत्य के बारे में, उनकी किस प्रकार की सोच बनेगी। तो मुझे लगता है ये सोच को प्रदूषित करने का, कुंठित करने का प्रयास है और एक ऐसे नक्सलिज्म की विचारधारा को बढ़ावा देने की बात है जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। शासन को मुझे लगता है तुरंत प्रभाव से संज्ञान लेके ऐसे लोगों को दंडित करना चाहिए और किसी भी प्रकार से इस प्रकार की विचारधारा को प्रोपोगेट नहीं करना चाहिए। रैगांव उपचुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद कमलनाथ ने जनता का आभार जताया। जनसभा को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने कहा, बीते 5 महीने में कई उपचुनाव हुए जिसमें दमोह और रैगांव कांग्रेस ने जीता। जोबट पृथ्वीपुर की कहानी अलग है, वहां बीजेपी ने चुनाव जीता नहीं, लूटा। कमलनाथ के मुताबिक 313 बूथ में से 200 पर कांग्रेस की जीत हुई है। रैगांव को बीजेपी का गढ़ माना जाता था, लेकिन जनता ने साबित कर दिया कि सीधे जनता जरूर है, बेवकूफ और बिकाऊ नहीं है। बीजेपी उन्हें खरीद नहीं सकती। इतना ही नहीं, कमलनाथ ने कहा, सीएम शिवराज सिंह लगातार घोषणाएं कर रहे हैं, वो झूठी घोषणाओं में माहिर हैं। कृषि कानूनों, महंगाई, स्वास्थ्य व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर कमलनाथ ने बीजेपी पर हमला बोला। बीजेपी का सामना नहीं था, उनके पैसे, प्रशासन और पुलिस का सामना करना पड़ा। और जो हरकतें हुई वहां, मैं जानता हूं कि ये चुनाव जीता या लूटा। लूटा है ये चुनाव। हमारे रैगांव में 313 बूथ में से हम लगभग 200 बूथ जीते। ये जीत हर कांग्रेस कार्यकर्ता, हर कांग्रेस के